सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों साला दर्पण में एक बार फिर अपडेट हो गया है। और इस अपडेट के साथ अब आप प्रति वर्ष यानी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट और अर्धवार्षिक के अंकों की प्रविष्टि है वो साला दर्पण पर कर पाएंगे। लेकिन उससे पूर्व आपको क्या क्या काम करने होंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब भी उनकी रिपोर्ट कार्ड जनरेट होते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं। जैसे विद्यार्थी को रोल नंबर आवंटन करना है, उनके सेक्शन का सिलेक्शन करना है या थर्ड लैंग्वेज का सिलेक्शन करना है। उसके बाद हमें अंकों की प्रविष्टि करनी चाहिए। अंकों की प्रविष्टि शुरू हो चुकी है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अंकों की प्रविष्टि किस प्रकार करनी है, साथ ही ये जो अंकों की प्रविष्टि से पूर्व कार्य है वो आपको किस प्रकार करने हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। तो दोस्तों मैं आपको ले आया हूँ साला दर्पण के होम पेज पर। यहाँ मैंने लॉगिन प्रोसेस नहीं दिखाया है, लॉगिन आप सभी को करना आता है, इसी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लॉगिन प्रोसेस करने के बाद यानी होम पेज पे आने के बाद सबसे पहले आपको विद्यार्थी टैब को ओपन कर लेना है। विद्यार्थी टैब ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आएगा रोल नंबर आवंटन का एक ऑप्शन, यानी विद्यार्थियों को रोल नंबर आवंटन करना। तो यहाँ से आप इसको खोल के सबसे पहले रोल नंबर आवंटन करेंगे। खोलने पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जहां आपसे सेशन, क्लास और सेक्शन पूछ लिया जाता है। ये सभी आप भर लीजिए और शो बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जिस क्लास को आपने सेलेक्ट किया है उस विद्यार्थियों की लिस्ट, उसके एसआर नंबर, माता का नाम, ये पिता का नाम, ये और मेल फीमेल शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पास के कॉलम में आपको उनके रोल नंबर आवंटन उनको यहाँ पर करने हैं। जिस क्लास को आपने खोला है उसके रोल नंबर आवंटन कर दीजिए और नीचे देखिए अपडेट का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप उसको सेव कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला काम रहेगा वो रहेगा 7A में तृतीय भाषा व्यावसायिक विषय की प्रविष्टि। ये भी रोल नंबर आवंटन के ऊपर ही आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा, तो इसको खोल लीजिए। ध्यान रहे ये तृतीय भाषा की प्रविष्टि जो आप कर रहे हैं वो और रोल नंबर आवंटन ये लास्ट एग्जाम तक आपको चेंज नहीं करने हैं। तो तृतीय भाषा के ऑप्शन को खोल लीजिए। तो आपके सामने छठी से 10वीं तक के स्टूडेंट के लिए फॉर्मेट 7A खुलने से पहले कुछ प्रविष्टि मांगी जाएगी, जैसे सेशन, क्लास और सेक्शन, और उसके बाद गो बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने थर्ड लैंग्वेज की प्रविष्टि के संबंध में ऑप्शन खुल जाते हैं जहां आपको थर्ड लैंग्वेज की प्रविष्टि करनी होती है। यहाँ पे आपको जो कॉलम नजर आ रहे हैं सामने, अगर संस्कृत विद्यार्थी ने ली है तो संस्कृत, उर्दू ली है तो उर्दू। आप चाहें तो एक एक ऑप्शन से एक एक विद्यार्थी का सेव कर सकते हैं, अन्यथा नीचे की ओर सबमिट ऑल स्टूडेंट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके भी आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला कार्य रहता है वो भी विद्यार्थी टैब के अंतर्गत ही आपको करना है। वो ये है कि विद्यार्थी की मासिक उपस्थिति प्रविष्टि आपको करनी होगी। विद्यार्थी की मासिक उपस्थिति प्रविष्टि करने से पूर्व आपको कार्य दिवस की भी प्रविष्टि करनी होगी। ये कार्य दिवस के लिए आपको विद्यालय के ऑप्शन में जाना होगा। तो यहाँ पे आपको कक्षा वार कुल मासिक कार्य दिवस की पहले प्रविष्टि करनी है, उसके बाद विद्यार्थी की जो उपस्थिति है उसकी प्रविष्टि स्टूडेंट टैब में जाके करनी होती है। क्लास वाइज वर्किंग डे के लिए आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलता है जहां आपको मीटिंग की संख्या नहीं भर के एक कार्य दिवस भरना होता है, यानी कार्य दिवस भरने होते हैं। एक मंथ में कितने कार्य दिवस है वो भरने हैं, वर्किंग डे भरने हैं। आधा दिन है, एक पारी को भी पूर्ण दिवस मानते हुए ये भरने होते हैं। उसके बाद है वो स्टूडेंट वाइज मंथली अटेंडेंस एंट्री, जो स्टूडेंट टैब के अंतर्गत है वो खोलकर आप सेशन, क्लास, सेक्शन और माह सेलेक्ट करके स्टूडेंट की अटेंडेंस भर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जब आप उपस्थिति दर्ज करें ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आता है जहां जो ये साइड का कॉलम है यहाँ आपको विद्यार्थियों की अटेंडेंस है वो डालनी होती है। उसके बाद अगला ऑप्शन जो आता है, ये हम सब जो काम आपको दिखा रहे हैं विद्यार्थी की जो एंट्री करने जा रहे हैं प्रथम परख, द्वितीय परख या हाफ ईयरली की, उससे पूर्व जो हमें काम करने हैं वो काम दिखाए जा रहे हैं। सेक्शन और स्टूडेंट मीडियम एंट्री भी आपको करनी है। ये सब काम होने के बाद अंतिम रूप से आपको जाना होगा परिणाम टैब के अंतर्गत रिजल्ट एंट्री के लिए। रिजल्ट एंट्री से पूर्व जो काम थे वो मैंने आपको सभी को दिखा दिए। अब परिणाम टैब के अंतर्गत जाएंगे और परीक्षा परिणाम प्रविष्टि जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर दोस्तों हमारे सामने विभिन्न ऑप्शन शो हो जाते हैं। इन ऑप्शनों में देखिए दोस्तों, यहाँ दो तरह के ऑप्शन नजर आएंगे, परिणाम प्रविष्टि 2023-24, रिजल्ट रीसेट डाटा 2023-24। इन दोनों का क्या मतलब है वो भी बता देते हैं कि जब आप अगर परीक्षा परिणाम प्रविष्टि के अंतर्गत जाते हैं और कोई विद्यार्थी शो नहीं होता है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, दोबारा रिजल्ट रीसेट
डाटा के ऊपर क्लिक करना होगा। नीचे सिंक का ऑप्शन आएगा, उस सिंक बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे विद्यार्थी दोबारा शो हो जाएंगे जब आप परीक्षा परिणाम प्रविष्टि करने जाएंगे। तो मैं आपको क्लिक करके ये दिखा देता हूँ कि परीक्षा परिणाम प्रविष्टि आपको किस तरह करनी है। उसके लिए इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। भरने से पूर्व दोस्तों ऊपर कुछ निर्देश आ रहे हैं, वो आप पढ़ लीजिए कि विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि विद्यार्थी एब्सेंट है तो 1 और मेडिकल है तो 2 प्रविष्ट करना है। और उसके बाद आपकी जो ये डिटेल है जैसे क्लास, सेक्शन, पैटर्न, एग्जाम असेसमेंट, ये सारे भर के शो बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सब्जेक्ट के अंतर्गत आप चाहें तो ऑल सब्जेक्ट की एंट्री एक साथ कर सकते हैं, अन्यथा हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एसएसटी, साइंस जो आप ऑप्शन चुनते हैं उनमें से किसी एक को भी चुन लीजिए, एक एक की भी एंट्री कर सकते हैं और साथ में भी कर सकते हैं। एग्जाम सेक्शन के अंतर्गत आप फर्स्ट टर्म एग्जाम, सेकंड टर्म एग्जाम और हाफ ईयरली 3 ऑप्शन आ रहे हैं। जिसकी एंट्री करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली है, ऊपर की जो एंट्री कंप्लीट करने के बाद नीचे असेसमेंट में हाफ ईयरली लिखा है और शो बटन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हाफ ईयरली के हिंदी ओरल, हिंदी रिटन, एमसीक्यू सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। उनमें कितने नंबर आए हैं वो विद्यार्थियों के हमें सेव करने हैं। ये एच फॉर हिंदी है, ओरल मार्क्स, एच फॉर एमसीक्यू रिटन मार्क्स, ईवीएस, मैथ, एसएसटी, ये सारे सब्जेक्ट ऊपर की ओर आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद जो ऑप्शन आता है उसने विद्यार्थी ने कौन सा सब्जेक्ट लिया है जो हमने पहले ही भर रखा है, जैसे संस्कृत है तो संस्कृत, उर्दू है तो उर्दू, वो शो हो जाएगा। ऑप्शनल मार्क्स कितने हैं, इसी तरह आप एक एक की एंट्री करना चाहते हैं। जैसे मैं फर्स्ट टर्म की दिखा देता हूं तो फर्स्ट टर्म के लिए आपको जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके कॉलम आपके सामने शो हो जाएंगे। इसके बाद बस दोस्तों बारी आती है कि अंकों की जो प्रविष्टि करनी है वो किस आधार पर करनी है, कितने अंकों में से करनी है, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। जो आदेश जारी किया गया था डायरेक्टरेट सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान बीकानेर की ओर से 6 अक्टूबर 2023 को क्लास वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में, उसमें ये बताया गया था कि कक्षा 1 व 2 के लिए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जनरेट किया जाएगा ऑफलाइन, यानी विद्यालय स्तर पर ऑफलाइन होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा। कक्षा 3 से 5 के लिए आप सभी जानते हैं आरकेएसएमबी प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड अलॉन्ग विथ लोकल एग्जामिनेशन कंडक्ट एट स्कूल लेवल, यानी आरकेएसएमबी का भी रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगा। बात आती है 6 से 8 की, तो 6 से 8 के लिए यहाँ पे कुछ जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताए गए हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा, हाफ ईयरली कितने की होगी, आरकेएसएमबी 1 कितने का है, 2 कितने का है, थर्ड कितने का है। तो आप एक बार इसके ऊपर नज़र डाल दीजिए अच्छी तरह से। और यहाँ आरकेएसएमबी सब्जेक्ट भी दिए गए हैं, नॉन आरकेएसएमबी सब्जेक्ट भी दिए गए हैं। इसी तरह बात करें नाइन्थ की, तो नाइन्थ में जो टोटल रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज। उसके बाद फिजिकल हेल्थ एजुकेशन है या और कोई जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए 200 में से मार्क्स है, किसी के 100 में से है, वो आप देख लीजिए। और इसी तरह 11वीं के अंतर्गत जो बात करें 11 और 12 के, तो यहाँ पे 11वीं और 12वीं के भी टेस्ट के नंबर, हाफ ईयरली के नंबर शो करेंगे, इसमें से आपको देने होंगे। इसके अलावा यहाँ पे बात बताई गई है कि इसके अलावा फॉर आपको किसी भी तरह की क्वेरी चाहिए मार्क्स अपडेशन के संबंध में या प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड के संबंध में, तो न्यू डिपार्टमेंटल अपडेट फॉर रिजल्ट कॉन्टैक्ट शाला दर्पण सेल, यानी शाला दर्पण सेल से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इशू है तो हेल्प सेंटर मॉड्यूल में आप अपना इशू डाल सकते हैं और शाला दर्पण की टीम वो उसको सॉल्व करेगी। तो साथियों ये थी कुछ जानकारी फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स जो आपको शाला दर्पण पर अपलोड करने हैं उसके संबंध में। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब